हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ रहे हैं चौथा जो हमारा चैप्टर था उसका लास्ट टॉपिक है, या आप मान लीजिए एक टॉपिक हो रहा है आयोनाइजेशन ऑफ वाटर जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये सेकंड लास्ट टॉपिक है हमारा बफर सिस्टम। बफर सिस्टम क्या होता है? ए सॉल्यूशन that resists change in pH upon addition of small amount of strong acid or a strong base is called buffer solution। कहता है ऐसा सॉल्यूशन जो किसी भी जो चेंज हो जाती है पीएच उसको रेजिस्ट करे, चाहे हम कोई स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रांग एसिड या स्ट्रांग बेस उसमें ऐड करें, लेकिन वो सॉल्यूशन उस पीएच चेंज को रेजिस्ट करे, तो उसको हम बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। मतलब उसमें पीएच ना तो ज्यादा बढ़ेगा ना कम होगा, चाहे हम स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रांग एसिड या कोई बेस डालें, तो उससे जो सॉल्यूशन का पीएच है ना तो घटेगा ना तो बढ़ेगा, तो उसको हम बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। द कैपेसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन टू रेजिस्ट ऑल्टरेशन इन इट्स पीएच वैल्यू इज नोन एज बफर कैपेसिटी। कहता है ऐसी कैपेसिटी सॉल्यूशन की जो रेजिस्ट करे कि जो ऑल्टरेशन हम इसके पीएच में कर रहे हैं उसके पीएच वैल्यू को वो रेजिस्ट करे, उस सॉल्यूशन की वो कैपेसिटी को रेजिस्ट करे, उसको हम बोलते हैं बफर कैपेसिटी। जैसे हमारे पास एग्जांपल है एमोनियम एसीटेट एग्जांपल है। तो अगर हम मान लीजिए हम कोई ड्रॉप ऑफ HCl ऐड करें प्योर वाटर में, एक लीटर प्योर वाटर में अगर हम HCl जो है वो ड्रॉप ऐड करें, तो पीएच जो वाटर का है वो चेंज हो जाएगा इमीडिएटली। दैट इज फ्रॉम 7 टू अबाउट 2.2 जो है वो उसका पीएच जो है नीचे डिक्रीज हो जाएगा, 7 से एग्जैक्टली वो 2.2 तक आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम इसी तरह अगर ड्रॉप NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का ऐड करें किसी प्योर वाटर में, 1 लीटर प्योर वाटर में, तो पीएच जो वाटर का है वो एकदम इंक्रीज हो जाएगा फ्रॉम 7 टू अबाउट 13, 7 से बढ़ के वो 13 तक चला जा सकता है। तो सेम टाइप ऑफ जो चेंज अकर्स फॉर एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl, तो इसी तरह की चेंज जो है अगर हम एक्वस सोल्यूशन NaCl का लें सोडियम क्लोराइड का, तो उसमें भी इसी टाइप की चेंज जो है वो देखने को मिलेगी। लेकिन कुछ चेंजेस जो है दैट विल नॉट अकर इन सम सॉल्यूशन, जैसे अमोनियम सल्फेट। तो जैसे अगर हम अमोनियम सल्फेट एसीटेट है, सॉरी अमोनियम सल्फेट नहीं, अमोनियम एसीटेट की अगर मैं बात करूं, तो अगर हम इसमें कोई भी चाहे एसिड है चाहे वो कोई बेस इसमें ऐड करें, तो इसमें कोई भी चेंज आपको दिखने को नहीं मिलेगी। इसके पीएच जो है ना तो इंक्रीज होगा ना तो डिक्रीज होगा। इवन कि हम 1 ml एसिड या एल्कली ऐड करें इस सॉल्यूशन में, किस सॉल्यूशन में? अमोनियम एसीटेट में, तो पीएच जो सॉल्यूशन का पीएच है दैट विल रिमेन नियरली 7, मतलब कोई ज्यादा चेंज उसमें नहीं आएगी, वो 7 के करीब ही रहेगी। तो बफर सॉल्यूशन पोजेसेस रिजर्व एसिडिटी एज वेल एज रिजर्व एल्कलिनिटी। तो बफर सॉल्यूशन जो है ये रिजर्व एसिडिटी भी पोजेस करता है एज वेल एज रिजर्व एल्कलिनिटी भी पोजेस करता है। जैसे अमोनियम एसीटेट है, इसमें रिजर्व एसिडिटी है, किसकी वजह से? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ NH4 पॉजिटिव आयंस होने की वजह से इसमें रिजर्व एसिडिटी रहती है। इसी तरह रिजर्व एल्कलिनिटी भी इसमें है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ CH3COO नेगेटिव आयंस, CH3COO नेगेटिव आयंस और NH4 पॉजिटिव आयंस की वजह से अमोनियम सल्फेट में रिजर्व एसिडिटी और रिजर्व एल्कलिनिटी रहती है। अब एनी सॉल्यूशन कंटेनिंग अ वीक एसिड, any solution containing a weak acid together with one of its salt or a weak base with one of its salt function as buffer। कहता है ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक वीक एसिड उसके साल्ट के साथ प्रेजेंट हो या वीक एसिड उसके साल्ट के साथ प्रेजेंट हो, वो फंक्शन करती है एज बफर। उसको हम क्या फंक्शन करता है? वो फंक्शन करता है एज बफर। द बफर में बी एन एसिड बफर और बेसिक बफर। तो बफर जो है वो एसिडिक बफर या बेसिक बफर भी हो सकता है। एन एसिड बफर जो है वो कंसिस्ट ऑफ वीक एसिड एंड इट्स साल्ट। जैसे एसिटिक एसिड है CH3COH और इसका जो साल्ट है दैट इज सोडियम एसिटेट CH3CONa। ये क्या है? इसका साल्ट है CH3CO, सोडियम एसिटिक एसिड का साल्ट है सोडियम एसिटेट।
ये वीक एसिड बफर जो है इसमें प्रेजेंट होता है। इसी तरह बेसिक बफर जो है इट इज अ मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट। अब इसकी वीक बेस जो है दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। तो ये इसका क्या है, इसका बेसिक बफर जो है किससे बना होता है, वीक बेस और इसके सॉल्ट से। अब बफर जो है दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय प्लेसिंग द एसिड और बेस एज द न्यूमरेटर एंड द सॉल्ट एज द डिनोमिनेटर। तो कहता है हम बफर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एसिड या बेस को हम न्यूमरेटर रखेंगे ऊपर और सॉल्ट को हम रखते हैं डिनोमिनेटर। तो जैसे एसिड बफर है, ये इसका एसिड है, ये इसका सॉल्ट है। इसी तरह बेसिक बफर में ये बेस है इसकी, ये इसकी सॉल्ट है। और कुछ एग्जांपल जैसे बफर की आप ले लीजिए, हमारे पास एसीटेट बफर है, ये एसिटिक एसिड जो है इसका एसिड है और सोडियम एसिटेट जो है ये इसका सॉल्ट है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला CH3COH CH3CONA। इसी तरह बाइकार्बोनेट बफर है, कार्बोनिक एसिड इसका बेस है और सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इसका सॉल्ट है। तो ये H2CO3 और NaHCO3 है। उसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ बफर एक्शन। अब बफर एक्शन जो है ये कैसे अपना मैकेनिज्म जो है कैसे होता है। बफर एक्शन जो है किसी भी एसिड बफर का उसको हम एक्सप्लेन करते हैं जैसे हम लेते हैं एक बफर सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड। मान लीजिए हमने एसिटिक एसिड लिया, ठीक है, और इसका सॉल्ट लिया हमने सोडियम एसिटेट, ये वाला, ये सॉल्ट है इसका सोडियम एसिटेट। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन को हमने क्या किया, CH3COH जो है ये क्या शो करेगा, डिसोसिएशन शो करेगा इस स्मॉल सॉल्यूशन में। इस सॉल्यूशन में छोटी सी जो है डिसोसिएशन शो करेगा। आप देखिए यहाँ पे एसिटिक एसिड था हमारा CH3COH, यहाँ पे CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव आयन होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे बहुत कम अमाउंट में H पॉजिटिव आयन जो है वो प्रेजेंट है इस सॉल्यूशन के अंदर। लेकिन द प्रेजेंस ऑफ कॉमन ये वाला CH3CO नेगेटिव आयंस इस सॉल्यूशन में ये सप्रेस करेगा, इसको फर्दर सप्रेस करेगा आयनाइजेशन ऑफ किसकी, CH3COH की, जो ऑलरेडी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इसी तरह आप यहां पे देखिए CH3COH नहीं, यहां पे CONA है, ये मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, ये है CH3COONA। आप करेक्ट कीजिए ये दोबारा से, अगर आप नोटबुक पे ये नोट कर रही हो तो इट इज अ CH3COONA। ठीक है, जो हमें देगा CH3CO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। एक बार मैं फिर आपको बोल रहा हूं, इसको आप ठीक कीजिए, ये है CH3COONA। ठीक है, CH3CONA सोडियम एसिटेट। तो ये डिसोसिएशन लेस डिसोसिएशन यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद होता क्या है कि जब भी हम, मैंने जैसे आपको पहले बोला कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो ड्रॉप है, अगर हम इस अब जो सॉल्यूशन हमने यहाँ पे दिखाया ये वाला, अगर हम इसमें डाल देते हैं तो रिएक्ट क्या होगा कि जो सॉल्ट जो कंपोनेंट है इस बफर सिस्टम में वो इसके साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। अब क्या होगा कि जो एसिड है वो इमीडिएटली आयनाइज करेगा इनटू किसमें, H पॉजिटिव आयन, यहां पे आप देखिए प्लस Cl नेगेटिव आयन ये देगा एकदम से। जैसे ही इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम क्या करेंगे कि इसको कोई अबो सॉल्यूशन में डाल देंगे, जो सॉल्यूशन कौन सा, ये वाला, ये आपको सॉल्यूशन जो दिख रहा है यहाँ ऊपर वाला, इसमें जैसे डालेंगे तो ये एकदम से इसके सॉल्ट कंपोनेंट जो बफर सिस्टम का है उसको रिएक्शन करेगा और इमीडिएटली ये आयनाइज करेगा हाइड्रोजन आयन और Cl नेगेटिव आयन यहाँ पे हमें देगा। तो H पॉजिटिव आयन जो है ये कंबाइन होगा किसके साथ, CH3CO नेगेटिव के साथ। ठीक है, इसके साथ ये क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। तो जो क्या देगा, सोडियम एसिटेट, जो हमें सोडियम एसिटेट देगा। यहां पे आप देखिए जैसे ही CH3CO नेगेटिव H पॉजिटिव आयन के साथ जुड़ा तो ये हमें यहां पे एसिटेट दे रहा है CH3COH। ठीक है, और सोडियम एसिटेट जो है ये फॉर्म करेगा एसिटिक एसिड, लेस एसोसिएटिव
मतलब जो ज्यादा डिसोशिएबल नहीं है, वो एसिटिक एसिड ये क्या करेगा, उसकी फॉर्मेशन करेगा। तो जैसे ही एसिटिक एसिड जो है वो अब इजिली आयनाइज नहीं होगी, तो पीएच विल नॉट इंक्रीज। जब आयनाइजेशन उसमें उतनी ज्यादा नहीं होगी तो पीएच जो है वो इंक्रीज नहीं होगा। तो Cl नेगेटिव आयन जो है वो कंबाइन होगा Na पॉजिटिव आयन के साथ, जो सोडियम क्लोराइड बनेगा। यहां पे आप देखिए Na पॉजिटिव ये Cl नेगेटिव के साथ यहां पे हो रहा है और ये बना रहा है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसी तरह क्या होगा कि जब एल्कली NaOH है, हम ऐड करेंगे सॉल्यूशन में, ये रिएक्शन शो करेगा जो एसिड कंपोनेंट होगा अब इस बफर का। ठीक है, तो ये NaOH जो है इमीडिएटली आयोनाइज करेगा किसमें, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव ये बनाएगा। ठीक है ना, तो OH आयन जो है वो कंबाइन हो जाएगा। आप यहां पे देखिए NaOH और Na पॉजिटिव OH नेगेटिव की ये फॉर्मेशन कर रहा है। अब जो OH नेगेटिव आयन है ये कंबाइन होगा किसके साथ, H पॉजिटिव आयन के साथ, जो वाटर की फॉर्मेशन कर रहा है। यहां पे आप देख रहे हो NaOH, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव दिया। अब OH नेगेटिव जो है ये H पॉजिटिव के साथ क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है, जो किसकी फॉर्मेशन कर रहा है, यहाँ पे वाटर की फॉर्मेशन ये यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरह सोडियम आयन जो है वो कंबाइन होगा एसीटेट आयन के साथ, जो सोडियम एसीटेट बनाएगा। ये बोल रहा है कि ये जो एसीटेट है, ठीक है, ये एसीटेट आयन जो है ये किसके साथ कंबाइन होगा, इस सोडियम आयन के साथ कंबाइन होगा। ठीक है, तो यहां पे भी आप देखिए सोडियम आयन जो है इसके साथ एसीटेट के साथ कंबाइन हो रहा है, जो हमें क्या दे रहा है, सोडियम एसीटेट बफर जो है वो बना के दे रहा है कि जब एक बेस जो है ऐड होगी बफर के साथ, तो एसिड के साथ ये क्या करेगी, रिएक्ट विद द एसिड। तो ये है पूरा बफर सिस्टम कि क्या होता है बफर सिस्टम। ठीक है, तो अब सिग्निफिकेंसेस क्या है बफर्स की, क्या सिग्निफिकेंसेस है। बफर्स प्रोटेक्टेड द सेल्स एंड टिश्यूज फ्रॉम सडन चेंज इन पीएच। बफर एक तो सेल्स और टिश्यू को प्रोटेक्टेड करता है कि जो सडन चेंज आ जाती है किसी पीएच के अंदर, तो सेल और टिश्यू को प्रोटेक्शन कौन देता है, ये बफर्स देते हैं। Buffers help the organism in carrying out the biochemical reaction in a narrow range of pH. बफर ऑर्गेनिज्म को हेल्प करता है जितनी भी बायोलॉजिकल बायोकेमिकल रिएक्शंस जो नैरो रेंज ऑफ पीएच में उसको कैरी करनी होती है। बफर जो है ये हेल्पफुल है, जितने भी बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट जो हमने लैब में कैरी आउट करने होते हैं, तो वहां भी बफर जो है काफी हेल्पफुल है। बाइकार्बोनेट बफर जो है हेल्प करता है इन रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हमने कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना है तो बाइकार्बोनेट बफर काफी हेल्पफुल है। थैंक यू। तो ये था हमारा बफर सिस्टम।